सकते हैं, बढ़ गई थी, अब मुझे आई डोंट नो लेटेस्ट टुडे। क्यों? इसलिए उनको पता है ये सब नाम नेहाद ये वो सैंक्शंस हैं। अमेरिका को पता था ये रिएक्शन होगा, और यही पुतिन कह रहा है और सच कह रहा है। वो कह रहा है यार खुदा के बंदे बनो, हम सिग्नल कब से कर रहे हैं तुम्हें, मत करो मत करो मत करो, तुम वही कर रहे हो। ठीक है, तुम हमें जलील करना चाहते हो। दो अहम वो कंट्रीज हैं जिनका इस वक्त बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में है। मैं कहूँगी कि ख़ास तौर पर जो नैरेटिव है और क्या किया जाए, क्या कहा जाए, किसका साथ दिया जाए। अगर इसकी बात करें तो अमेरिका ये चाह रहा है इस वक्त कि दुनिया के तमाम कंट्रीज अमेरिका के साथ स्टैंड करें, तो उन्होंने फिर फोर्स का यूज किया। लेकिन जनरल साहब, अक्सर लोग तो ये भी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि जब अमेरिका किसी भी मुल्क पर खुद अपनी मर्जी से हमले करता है, तब तो वो नहीं ये सोचता कि कितना वो एग्रेसिव हो रहा है या कितना वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है या उस पर क्या उससे मसाइल होंगे। जब कोई दूसरा मुल्क करता है तो वो फिर सबको कहता है कि भाई ये जो है ये बुली है और ये इस तरह से कर रहा है। तो आपको लगता है कि अमेरिका के इस सिलसिले में जो एक डबल गेम है, जंग का तीसरा दिन है और आज ये सुबह से ही, यानी ये तीसरा दिन जंग का जब शुरू हुआ तो रात भर इस बात का खदशा था कि दारुल हुकूमत के ऊपर शदीद बमबारी होगी, लेकिन रशियंस भी कोशिश कर रहे हैं कि सिविलियंस जो हैं वो ना मारे जाएं, सिर्फ फौजी अहदाफ को हासिल किया जाए और अपने टारगेट को अचीव किया जाए। जो जो चीज़ें उन्होंने कैप्चर करनी है वो उनको कर लें। मिसाल के तौर पे एटमी पावर प्लांट उन्होंने एक कब्जे में ले लिया है, दीगर कुछ और जगहों को कब्जे में लिया है, डोंबास के बड़े इलाकों को उन्होंने कब्जे में ले लिया है, क्रीमिया से ऊपर की जानिब उन्होंने वहां पे बड़ी अपनी धाक बिठा। अमेरिका के साथ स्टैंड लें और कहें कि रशिया इस वक्त अग्रेसर है, ऑपरेसर है, और अमेरिका का साथ दें और रशिया के ऊपर दबाव डालें कि वो फौजें वापस बुलाए और इस जंग को ख़त्म करे। इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम पहले बात कर लें तो पाकिस्तान तो आप जानते हैं कि हमारी जो डिप्लोमेसी का एक तरीक़ाकार है वो तो है एब्सोल्युटली नॉट वाला, यानी हम तो ब्लैक एंड वाइट हैं, ग्रे एरिया हमारे पास नज़र नहीं आता। यही वजह है कि बहुत से लोगों ने बात की और हम ये जानते थे कि अमेरिका को ये बात बुरी लगेगी। इसके बावजूद हमने एक ऐसे वक्त में जो कि एक क्रिटिकल टाइम था, बहुत ही क्रूशल टाइम था और बड़ा जिसे कहते हैं कि ऐसा मतनाज़ टाइम के उस वक्त भी हमने रशिया का ट्रिप कर लिया। उसी दिन उन्होंने यूक्रेन पर जंग लॉन्च कर दी। तो ये तो है हमारा तरीक़ेकार। तो हम देख जैसा कि आपको पता है कि जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब रूस के तारीखी दौरे पर गए और इसी दौरान रूस और यूक्रेन में जो कशीदगी वो इतनी बढ़ गई कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। फिर उसके बाद इमरान खान साहब का जो दौरा रूस है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया। अब इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि रूसी सदर और वज़ीर-ए-आज़म की जो मुलाकात है स्केड्यूल थी 1 घंटे के लिए, लेकिन बाद में इसका जो दौरानिया है 3 घंटे कर दिया गया बढ़ा के। दोनों रहनुमा में तकरीबन 2.25 घंटे गुफ्तगू हुई और मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, खित्ते, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस्लामोफोबिया पर खुलकर बात की। मतलब हेड ऑफ द स्टेट फ्रॉम पाकिस्तान मैं कहूँगा 121 तोपों की सलामी दी गई है। तो हो सकता है वैसे, बल्कि सॉरी उन्होंने कहा कि 121 तोपों की नहीं, पूरी जंग छेड़ दी उनके लिए। मतलब ऐसे ही कोई ये मिसाल नहीं मिलती इस चीज़ की। बाकी नॉर्मली 21 या 31 तोपें जो है वो चलाई जाती है हेड ऑफ द स्टेट के लिए। तो ये भी एक मेरे ख्याल इमरान खान साहब की एक अचीवमेंट के तौर पे वो लोग ले रहे हैं और ले सकते हैं। मोदी जी के ऊपर बिल्कुल बात करेंगे और हम जब से इमरान खान साहब ने ये कहानी हमें सुनाई है तो हम मुसलसल बात करें और हम ये कह रहे हैं कि शायद मोदी जी हमारी ये आवाज़ सुन ले और कहें कि चलो देखते हैं यार, देखते हैं, मैं तो फ्री। रूस और यूक्रेन में जो कशीदगी है उसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पड़ रहे हैं, आपको पता है नाज़रीन। और आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें वो बढ़ गई, स्टॉक जो मार्केट्स हैं वो गिर गई हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का समा है और यूक्रेन का ये दावा है कि जी उसने रूस के तैयारे मार गिराए हैं। दोनों जानिब से फौजियों की हलाकत का भी दावा किया जा रहा है और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के जो दीगर इलाके हैं वहाँ पे भी धमाकों की इतलात हैं। नया वाक़या है या अनोखा वाक़या है। उन्होंने कहा कि ये तनाज़ा जो है रातों जात जन्म नहीं लेता, इससे पहले से ही ये मामला चल रहा था। पाकिस्तान इस तनाज़े का हल डिप्लोमेसी से चाहता है। पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन क्लियर की है कि हम जो है वो हर तरफ चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए मसला हल हो। पाकिस्तान के लिए इस तनाज़े के असरात हमें थोड़े से इस तरह दिखाई दे रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो नेशनल बैंक पर पाकिस्तान के जो है $5.5 करोड़
का जो है वो पेनल्टी आयद की गई है अमेरिका की जानिब से, और उस पेनल्टी की बुनियादी वजह जो है वो ये बताई गई है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवायद की तकमील है वो नहीं हो सकी, प्रोग्राम्स में कुछ कमजोरियां हैं।